नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। आपका मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी और अहम खबर गुना से, जहां पत्नी की चाहत में हेल्पलाइन पर शिकायत की गई है। पति ने एक बार दो बार नहीं 30 बार सीएम हेल्पलाइन पर अर्जी दी है। पत्नी छोड़ गई है शिकायतकर्ता पति का साथ और अब शिकायत बंद कराने पति के चक्कर काट रही है पुलिस दूसरे विभागों को ट्रांसफर कर देती है। मामला गुना के बमोरी इलाके का ये मामला है। पति ने 30 बार सीएम हेल्पलाइन पर अर्जी दी है। जाहिर है ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन फाइल तो फाइल है। मामले दर्ज हो रहे हैं। अब उसके बाद पुलिसकर्मी भी परेशान है इस मामले में। शिकायतकर्ता के चक्कर काट रहे हैं पुलिस के जवान। एक व्यक्ति इसमें ऐसा है सर, एक दो नहीं बल्कि 30 सीएम हेल्पलाइन लगाई थी सर, उसके वाइफ को लेकर। जी, क्या उसका भी हो गया निराकरण? होगा? हाँ, उसका भी निराकरण अंदर मेरे डीओपीज और टीआई लोग बात कर रहे हैं उनसे, तो उनकी जो भी शिकायत होगी उसका निराकरण त्वरित रूप से कर दिया जाएगा। जी, तो प्रशासन के सामने शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनाब की पत्नी अब उनके साथ है नहीं, वो छोड़कर चली गई हैं और पीड़ित पति ने 30 बार सीएम हेल्पलाइन पर अर्जी दी है। अब पुलिस कर्मियों के सामने एक बड़ी समस्या है कि उनकी पत्नी को कैसे मनाकर उनके पास लाएं या फिर उन शिकायतों को कैसे हटवाएं, क्योंकि शिकायत एक बार दो बार नहीं बल्कि 30 बार है। अब पुलिस के जवान शिकायतकर्ता के चक्कर लगा रहे हैं कि भैया आप इस कंप्लेन को वापस ले लो या फिर आप इस मामले को सुलझाओ। पुलिस ऐसे मामलों में जो सीएम हेल्पलाइन पर अर्जी आती है उसे विभागों में ट्रांसफर कर देती है, जिस विभाग का जो मामला होता है। सीएम हेल्पलाइन पर अगर आप शिकायत करते हैं तो उस पर आप उम्मीद करें कि जल्द से जल्द एक्शन होता है। अब यहाँ ये खबर गुना की है। गुना की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पत्नी की चाहत में हेल्पलाइन पर यह शिकायत की गई है। पत्नी उनके साथ है नहीं। अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, शिकायतकर्ता की पत्नी उनके साथ है नहीं, बेचारे परेशान, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी भी परेशान शिकायत हटवाने को लेकर, क्या है अपडेट? जी विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है, मामले में क्या है अपडेट? हम संपर्क करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन एक ये बड़ा मामला सामने आया है। अब देखना होगा कि शिकायतकर्ता की पत्नी कहां है, इसके पीछे क्या वजह है और कैसे ये मामला सुलझता है। हालांकि पति की तरफ से कोशिश की जा रही है। 30 बार उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर अर्जी दी है। प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हैं और नीट यूजी 2025 का रिजल्ट घोषित हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले उत्कर्ष अवधिया ने बड़ी सफलता हासिल की है। उत्कर्ष अवधिया ने पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। एनडीटीवी ने नीट यूजी के ऑल इंडिया रैंक 2 होल्डर उत्कर्ष अवधिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए आप। नीट यूजी परीक्षा में सेकंड रैंक हासिल करने वाले इंदौर के उत्कर्ष हमारे साथ मौजूद है। बिना कोई समय बिताए हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और उनके अभिभावक भी उनके साथ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या प्रिपरेशन रहती थी आपकी, क्या शेड्यूल रहता था? शेड्यूल मेरा सुबह 9:30 से लेकर शाम के 6:30 तक क्लासेस रहती थी। उसके बाद मैं 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ाई करता था। रात को 10 साढ़े 10 बजे सो के सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता था और सुबह उठ के 1-2 घंटे और पढ़ाई करने की कोशिश करता था। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। सर, आपने इसका प्रोग्रेस देखा है, आपने इसको शुरुआत से देखा है। शुरुआत से पढ़ाई में कैसे थे ये और क्या शेड्यूल रहता था? पेरेंट्स की भी मेहनत उतनी ही रहती है जितने बच्चों की मेहनत रहती है? शुरू से ये पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहा है। स्पेशली इसकी मदर ने बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया है। उन्होंने शुरू से इसको जो ना बहुत समय दिया और उसके कारण इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की। धीरे धीरे आकाश के साथ इन्होंने प्रोग्रेस बहुत अच्छी करी और जो आज की रैंक आई है उसमें इनकी पढ़ाई के साथ साथ सभी लोगों का आशीर्वाद का बहुत बहुत योगदान है। उत्कर्ष, आप क्या सुझाव सजेशन देना चाहेंगे जो अब बच्चे प्रिपरेशन करेंगे, जो अटेम्प्ट देंगे? मेरा सुझाव यही रहेगा, क्लास में अच्छे से ध्यान दो, टीचर्स की बात मानो, जो काम आज करना है उसको आज ही करो और क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करो। एक सवाल हमेशा आता है कि जो टॉपर्स रहते हैं उनसे हर कोई पूछता है, सोशल मीडिया या मोबाइल का इस्तेमाल आपने कितना किया? सच में बता रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मेरे पास एक्चुअली स्मार्टफोन था ही नहीं। मेरे पास एक कीपैड वाला फ़ोन था। मेरे पास एक टैबलेट था जिसमें मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल संडे टू संडे करा करता था। ज़्यादा मैं ऑफन इसका इस्तेमाल नहीं करता था। जी।